सो OnePlus Bullets Wireless Z2 ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए एंड मार्केट में फिर आते हैं Wireless 3 Realme की तरफ से, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, लोगों का एक जेन्युइन सवाल आता है Z2 खरीदें या हम Wireless 3 खरीदें। बट देन रूमर्स आते हैं Z2 ANC भी लॉन्च होने वाले हैं, तो अगेन सवाल आता है कि Z2 ANC का वेट भी कर लिया जाए क्या? वेल Z2 ANC के बारे में तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। 2300 रुपीज में अभी वो लॉन्च हुए हैं, 1 ईयर की वारंटी है। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें या मैं स्किप कर दूं, लेकिन मैं स्किप क्यों करूं? क्योंकि ये चीज मैंने OnePlus से सीखी है। भाई OnePlus ने डिजाइन स्टेटमेंट एंड लुक्स बिल्कुल चेंज नहीं किया है Z2 से Z2 ANC में। मतलब हाँ, मॉड्यूल में एक स्विच वाला बटन दे दिया गया है, बट उसके अलावा डिजाइन स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, फील भी सेम है, ऑलमोस्ट वेट भी सेम है। सो डिजाइन के बारे में ज्यादा बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं जैसे पहले थे, IP55 की रेटिंग है, ये भी सेम Z2 में थे। और हाँ, ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। Bluetooth 5 से Bluetooth 5.2 मिल रहा है हमको Z2 ANC में, एंड एट द सेम टाइम डुअल पेयरिंग का सपोर्ट फाइनली वापस आ चुका है। इसमें आपको बेसिकली डुअल स्विच वाला ऑप्शन मिल जाता है, दो डिवाइसेस के बीच में बटन दबा के आप स्विच कर सकते हो। ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली काम करता है, बट इट वर्क्स एंड इट डेफिनेटली एनहांसेस द यूजर एक्सपीरियंस। भाई काफी ज्यादा गालियां पड़ी थी OnePlus को, क्योंकि Z2 से ये डुअल स्विच वाला या बोल सकते हो डुअल पेयरिंग वाला ऑप्शन हटा दिया था। और हाँ, मैंने एक और चीज नोटिस की कि जो रेंज है वो भी स्लाइटली बढ़ गई है, बस इतनी सी। और हाँ, क्योंकि इनमें गूगल फास्ट पेयर है तो इसमें फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। और जो लोग पूछते हैं क्या इसमें कॉल आएगा तो वाइब्रेट करता है नेक बैंड, नहीं करता है। एंड कोडेक्स की अगर बात करूँ तो AAC कोडेक मिल जाता है और SBC कोडेक मिल जाता है। सो ऑडियो के बारे में बात करते हैं, या इसको भी स्किप कर दें जैसे OnePlus ने स्किप कर दिया। मतलब 12.4 mm के ड्राइवर्स एग्जैक्टली वैसे ही साउंड करते हैं जैसे Z2 साउंड करते थे। साउंड स्टेजिंग में मेरे को कोई भी एज सच डिफरेंस नजर नहीं आया। एक चीज लेकिन मैंने नोटिस की, हाईएस्ट वॉल्यूम पे जो डिस्टॉर्शन होती थी पहले Z2 में हल्की सी, वो इनमें बिल्कुल नहीं होती है। सो दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग। बाकी इनमें बेस बहुत ज्यादा हैवी है एंड वोकल्स हल्के से एम्पलीफाइड हैं, तो दैट्स गुड। मतलब ओवरऑल एक एंजॉयबल म्यूजिक आउटकम मिलता है आपको, बट एट द सेम टाइम ट्रेबल थोड़ा सा वीक लगा। बेस भाई लेकिन कमाल का दिया हुआ है। बेस लवर्स की बल्ले बल्ले, मतलब जिन बेबीज को बेस पसंद है वो तो नाचते रहेंगे इनको सुनते हुए। और हाँ, 45 dB का ANC मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। जो फैन की आवाज़ है, AC की आवाज़ है, इन सारी आवाज़ को कैंसिल आउट कर देता है ईजिली। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी है। ट्रांसपेरेंसी मोड में मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मान लो आप मार्केट में घूम रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो, तो उनकी आवाज़ आप तक बहुत ही नेचुरली साउंड करती है। लेकिन जो आपकी आवाज़ है, जब आप बोल रहोगे, आप खुद की आवाज़ भी सुन पाते हो, तो वो लगेगा कि मेरी आवाज़ हल्की सी रोबोटिक क्यों साउंड कर रही है। लेकिन कुछ ही लोग शायद इसको नोटिस कर पाएंगे, मैंने किया तो मैंने बता दिया। बहुत ही बड़ी ऐसी कोई डील ब्रेकर वाली चीज़ नहीं है। और हाँ, Hey Melody ऐप है जिसमें आप थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो साउंड को लेके। एंड पर्सनली अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो इक्वलाइजर को, तो वो वाला ऑप्शन भी दिया गया है। मेरा पर्सनल मोड है बोल्ड मोड, और सेरेनेड मोड भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। सेरेनेड मोड आप तब यूज़ करना जब आपको चाहिए कि वोकल्स मुझे अच्छे से सुनाई दे, और अगर आप हल्की सी बैलेंस ऑडियो सुनना चाहते हो इन चारों में रिलेटिवली, देन मैं बोलूँगा बोल्ड मोड मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। सो आगे बढ़ते हैं, गेमिंग के बारे में बात करते हैं। लेटेंसी मेरे को हल्की सी महसूस हुई, एंड ये बोलूँगा Z2 में भी कोई स्पेसिफिक गेमिंग मोड नहीं था। इनमें भी सेम हाल है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, बट कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया है। स्टीरियो सेपरेशन बहुत बढ़िया है, क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। सो गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो क्या ये बेस्ट है गेमिंग के लिए इस प्राइस ब्रैकेट में, द आंसर इज नो। सो गाइज, अब बात करते हैं हम कॉलिंग के बारे में। एक चीज लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ANC जो है उसका कॉलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ANC सिर्फ म्यूजिक के लिए, वो आपके कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज नहीं कैंसिल आउट करता है, उसको ANC बोलते हैं। सो इनमें कॉलिंग बहुत बढ़िया है, जैसी Z2 में थी। Z2 वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड्स थे कॉलिंग के लिए, 2000 रुपए के अंडर। ये भी काफी बढ़िया कॉल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। इंडोर्स में कॉल करो, आउटडोर्स में कॉल करो, बढ़िया कॉल क्वालिटी मिलने वाली है। ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। एंड ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड कराई है, सो दैट आपको बेटर आइडिया लग सके कि जिससे आप बात कर रहे हो उनको आपकी आवाज कितने अच्छे से सुनाई देती है। तो हाय, ये जो अभी मैं नेक बैंड यूज कर रहा हूँ, दीज आर दी ऑल न्यू OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC। एंड अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ, अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मस्त है, अमेजिंग, मस्त है। ओके, ये जो कॉल है वो मैं वाईफाई कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कंप्लीटली सेल्यूलर डेटा पे ही कर रहा हूँ। तो पंखा एकदम फुल स्पीड पे है और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ, ठीक है। तो
बैकग्राउंड में तो कोई शोर शराबा नहीं है, बट अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या कोई फर्क पड़ा है? क्या मेरी आवाज दब गई या सेम ही सुनाई दे रही है? सेम। सेम है, परफेक्टली सेम। ओके, मैं बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। हेलो, तो बैकग्राउंड में मैंने ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है कम्प्लीटली। और किसको मेरी आवाज़ अभी कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ अभी भी ऑडिबल है एंड ऊपर है, या फिर ट्रैफिक की आवाज़ जो है उसमें ओवर पावर कर लिया मेरी आवाज़? ऐसा लग रहा है तू कोई 50वें फ्लोर की बिल्डिंग में रहता है एंड ट्रैफिक एकदम हल्का सा नीचे से कहीं से एक आवाज आ रही है, एकदम धीमे से पीछे बैकग्राउंड में तेरी आवाज, लेकिन मस्त ऊपर है और क्लियर है, बढ़िया। सो दोस्तों, बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक जरूर कर लो। अब बैटरी के बारे में यही बताऊंगा कि इनमें बैटरी बैकअप Z2 से कम कर दी गई है। Z2 में कंपनी क्लेम करती थी 30 घंटे का बैटरी बैकअप, इनमें कंपनी क्लेम करती है 28 घंटे का बैटरी बैकअप। जिनको 28 समझ में नहीं आता, 28, एंड दैट टू ये बैटरी बैकअप 50% वॉल्यूम पे विद ANC ऑफ। मैंने हर सिनेरियो में इनको यूज किया, ANC के साथ, ANC के बगैर, एंड एक मिक्स सिनेरियो था जहाँ कॉलिंग भी की, गेमिंग भी की। मुझको ऑलमोस्ट 18 से 19 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया एट 70% वॉल्यूम। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, अगर आप सिर्फ कॉलिंग करते हो, कोई म्यूजिक वगैरह नहीं सुन रहे हो, तो बैटरी बैकअप आपको और कम मिलेगी, 15 से 16 घंटे। एंड ये ऑलमोस्ट सब में रहता है, मतलब ये बैटरी बैकअप सेम नहीं रहती है, बट ये सिनेरियो सेम रहता है कि जब भी आप सिर्फ कॉलिंग करते हो तो वो नेक बैंड या ईयरफोन ज्यादा बैटरी खाते हैं। बट हाँ, एक चीज में ये कमाल के हैं, दैट इज इट्स चार्जिंग स्पीड। मतलब दीज आर वेरी वेरी फास्ट भाई। मतलब 30% पे थे या 25%, 20% पे थे, सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज किया एंड 100 पे हो गए थे। मतलब जैसे ही मैं चेक करने गया, मेरे को लगा 100 पे नहीं होंगे, बट 100 हो चुके थे। तो मेरे हिसाब से 25 मिनट में, 20 मिनट में ये कंप्लीटली फुल चार्ज हो जाते हैं। सो भाई, स्पीड तो कमाल की है फास्ट चार्जिंग की। अब लेकिन आखिरी सवाल ये आता है, क्या इनको खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए? देखो, मैं एकदम जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये हल्के से ओवर प्राइस्ड है। 2300 रुपए में मुझे लगता है ये ज्यादा है अपने वैल्यू से, एंड 2000 रुपए के अभी Z2 मिल रहे हैं, जबकि OnePlus को 1900 रुपए में या 2000 के नीचे ही इनको लॉन्च करना चाहिए था और Z2 की प्राइस कम कर देनी चाहिए थी। Z2 ANC में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ANC डाला गया है, दैट्स इट। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज सेम है, बैटरी बैकअप तो और कम कर दी है। तो मेरे को बस यही लगता है 2300 रुपए थोड़े से ज्यादा है इनके लिए। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको अगर 1800-1900 में मिलते हैं, देन दैट्स क्वाइट अ गुड डील। उस टाइम पे आप इनको ले सकते हो। और कुछ लोगों का सवाल ये भी रहेगा कि क्या हमको Realme Buds Wireless 3 के मुकाबले इनको खरीदना चाहिए या Realme Wireless 3 को खरीदना चाहिए? देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, Realme Wireless 3 मुझे इनसे बेटर लगे। एक तो 500 रुपए का स्ट्रेट डिफरेंस है अभी इस टाइम पे, वीडियो को बनाते टाइम वो 1800 के आ रहे हैं, ये 2300 रुपए के हैं। दूसरी चीज, बैटरी बैकअप उनमें बेटर है, ANC उनमें भी आ जाती है, बिल्ड क्वालिटी मोर और लेस सेम है, एंड उनमें जो ड्राइवर है वो हल्का सा और बेटर बेस प्रोवाइड करता है, प्लस उसमें क्लैरिटी भी मेरे को ज्यादा बेटर लगी उनके अलग अलग मोड में। म्यूजिक प्रोफाइल दोनों में सेम है, वो भी बेस हैवी है, ये भी बेस हैवी है म्यूजिक में, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम उसमें जो डुअल स्विच मिलता है वो ऑटोमेटिक मिलता है, मैनुअली नहीं करना पड़ता है, और डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है। कॉल क्वालिटी मोर और लेस सेम है, Z2 में स्लाइटली बेटर है कॉल क्वालिटी, बट स्टिल 500 रुपए का जो गैप है उसको जस्टिफाई नहीं करता है यहाँ पे OnePlus, जबकि दोनों सेम बाप की औलादे हैं, मतलब BB के इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने दोनों ही नेक बैंड्स अपने पैसों से खरीदे हैं और मैं रिव्यू कर रहा हूँ। सो मैं सोचता हूँ Z3 अगर आते हैं या Z5 आएंगे तो वो शायद बेटर होंगे, बट Z2 ANC 2300 रुपए में तो डेफिनेटली मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। अगर आपका मन है, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं चलता हूँ दूसरे नेक बैंड रिव्यू करने। टाटा, बाय बाय। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपना ध्यान जरूर रखना। ओवर एंड आउट।